पारद गुटिका का प्रयोग किया? मैंने पूछा। हाँ किया, ब्रह्मचारी जी बोले। पूर्ण सफलता मिली। मनोरमा आकाश गमन करने में समर्थ है, लेकिन तभी जब उसकी इच्छा हो। इच्छा जागृत होने पर जिह्वा के नीचे रखना पड़ता है पारद गुटिका। अब थोड़ा तुमको गुफा के संबंध में बतलाता हूँ। ब्रह्मचारी जी थोड़ा रुककर कुछ सोचने के बाद बोले, वह गुफा क्या थी? एक गुप्त प्रयोगशाला थी। काफी लंबी चौड़ी गुफा थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर वह चौड़ी हो गई और उसी स्थान पर महात्मा की एक रसायन प्रयोगशाला थी। कई मिट्टी के पात्रों में अज्ञात द्रव भरे हुए थे। तरह तरह की जड़ी बूटियों का ढेर लगा हुआ था। एक तरफ आग की एक ऊंची भट्टी थी, जिस पर रखे एक बड़े लौह पात्र में कुछ रसायन खौल रहा था। कुल मिलाकर अजीब सा वातावरण था गुफा का। एक विचित्र प्रकार के रहस्य का धुंध छाया रहता था हमेशा उस रहस्यमयी गुफा में। शुक्ल पक्ष की रात थी। वह चतुर्दशी का रुपहला चांद नीले आकाश में थोड़ा ऊपर आ गया था। वातावरण में घोर नीरवता बिखरी हुई थी। चारों ओर साए साए हो रहा था। जंगल और पहाड़ों पर चांदनी फैली हुई थी। गुफा के बाहर निकलकर कुछ देर टहलने के बाद एक स्थान पर बैठ गया। आधी रात का समय था शायद। सिर उठाए अपलक चांद को निहार रहा था। मन को बड़ी शांति मिल रही थी उस क्षण। एकाएक मेरी दृष्टि बाईं ओर घूम गई। देखा एक छाया कभी तीव्र कभी मंद गति से विचरण कर रही है नीले आकाश में। धीरे धीरे स्पष्ट हो गया मुझे, वह मनोरमा थी। बड़ा ही अद्भुत और सुंदर दृश्य था वह। एक स्वर्ण वर्णा सुंदर और कमनीय युवती की काया पर रुपहली चांदनी जैसे बिखर रही थी। उसके खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। अचानक तीव्र गति से आगे बढ़कर शून्य में जैसे विलीन हो गई वह मनोरमा। उस विलक्षण दृश्य को कभी भूल नहीं सकूंगा मैं। दूसरे दिन मनोरमा से मेरा सामना हुआ। एक बार गहरी दृष्टि से उसने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराकर चेहरा घुमा लिया। दूसरी ओर उसने देखना और मुस्कुराना रहस्यमय लगा। एक रसायन विद्या महात्मा की अनुगामिनी शिष्या क्या चाहती है? कई दिनों तक मैं यही सोचता रहा। फिर महीनों भेंट नहीं हुई मुझसे मनोरमा की। अब मैं साधना में लीन रहने लगा था। कौन सी साधना? मैंने पूछा। हेमवती विद्या की। महात्मा का कहना था कि पारद से कार्य सिद्धि हो सकती है, स्वस्थ और निरोग जीवन भी उपलब्ध हो सकता है, यहाँ तक कि आयु के प्रभाव को रोका जा सकता है, किंतु मृत्यु को नहीं। मेरा समय आ गया है। कभी किसी समय आत्मा शरीर से अलग हो सकती है। रात्रि का न जाने कौन सा प्रहर था।